अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने फंडामेंटल राइट्स देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमेशा की तरह आपका पहले आउटलाइन जो है वो हम देखेंगे, उसको आप कवर करोगे ताकि आपको पता लगे इस वीडियो के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं। काइंडली अपने नोट्स खुद बनाइएगा, साथ साथ नोट करिएगा, कुछ ज़्यादा ना लिखें। आप नोट्स खरीद लें मेरे से, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ऐसा करिए, साथ साथ आप अपने नोट डाउन करते रहें, अपनी हेडिंग्स खुद बनाएं, क्योंकि खुद का नोट किया हुआ आपको कभी नहीं भूल सकता। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ क्या है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, प्लस आप फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का अब आप इंट्रोडक्शन कहाँ से दोगे? पिछली वीडियो से। जो पिछली वीडियो थी सेलिएंट फीचर वाली, वो वहाँ वाला कॉन्सेप्ट आप इधर लिखोगे और सवाल को थोड़ा लंबा बनाओगे। देन आप क्या चीज़ डिस्कस करोगे? डेफिनेशन हम देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद आप आ जाओगे कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में, उसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में लिखा गया है। अब ये सारी मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इन सबको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी इसको कम से कम टाइम के अंदर मैं ये टॉपिक कवर कर दूँ, और नोट्स इंतहाई ईजी वर्डिंग के अंदर है, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ वाली आउटलाइन आएगी, कैन फंडामेंटल राइट बी सस्पेंडेड, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप ये कहोगे कि रियासत की तरफ से कुछ टाइम के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। हम इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी फिफ्थ जो है वो होगी हेडिंग, डिफरेंस होगा आपका फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, दूसरी साइड पे आपके ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं। देन एट द एंड आपका होगा कंक्लूजन। ये चीज़ें हैं आपकी याद रखने वाली। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, उसके बाद आप इजीली इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल बासानी से, ठीक है। अब आपका हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। हम पॉइंटर चेंज कर लेते हैं, आज इसको कर लेते हैं पिंक। अच्छा, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या चीज़ें देखनी है प्लीज़ नोट करिएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताओगे 1973 का, जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। सारे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीज़न के लिखे गए हैं, और उस बात की ये गारंटी दी गई है कि ये इंश्योर करे कि कोई रियासत कि वो शहरियों के इन फंडामेंटल राइट्स का ख़ास ख्याल रखेगी, ठीक है। और दीज राइट्स आर एसेंशियल, किसी भी इंडिविजुअल की आज़ादी के लिए ये राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि अगर किसी का कोई राइट है, वो अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो कोर्ट की तरफ रजू कर सकता है ताकि उसके वो राइट उसको दिए जाएं। अब आपकी बात आ जाती है कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। आपको बेसिकली पता होगा, लेकिन पेपर के अंदर आप क्या लिखोगे? फंडामेंटल राइट आर द बेसिक राइट्स, जो बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोवाइड कर रहा है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉ इसको इन्फोर्स करेगा, और अगर कोई भी शहरी, मतलब एक शहरी दूसरे शहरी का कोई भी फंडामेंटल राइट उसका वायलेट करता है, तो रियासत के पास ये हक है, उस शहरी के पास ये हक है कि वो कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट को अप्रोच करे कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। अब बात करते हैं हम कि जी फंडामेंटल राइट्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 से 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है वो बेसिकली आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले जी बात करते हैं पहला फंडामेंटल राइट आपका कौन सा है। पहला फंडामेंटल राइट है पर्सनल सिक्योरिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन, यानी इससे रिलेटेड जो आपकी है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आप इस सवाल के अंदर आर्टिकल्स अगर इस तरह से नहीं भी मेंशन कर रहे ना तो नो इशू, आप इजीली लिख रहे हो, सिर्फ वर्डिंग के अंदर शुरू में बता दो कि ये आर्टिकल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बात करता है। बाकी आप नहीं लिखोगे तो ये इशू नहीं है, अगर आप लिख दोगे तो ये आपके मार्क्स बढ़ा सकता है, आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, no person shall be deprived of life or liberty except in accordance with law, किसी भी शहरी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे शहरी की ज़िंदगी छीने या उसकी आज़ादी छीने।
दूसरा आपके पास है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 11 के तहत कोई भी किसी को ज़बरदस्ती जो है वो उससे काम नहीं करा सकता, उसकी आज़ादी के बगैर उससे काम नहीं करा सकता, उसकी कंसेंट के बगैर उससे काम नहीं करा सकता, और ना ही एक शख्स दूसरे शख्स को अपना गुलाम बना सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है, इसका ये है कि नो वन कैन बी पनिश्ड अंडर द लॉ दैट वाज नॉट इन फैक्ट व्हेन द एक्ट वाज कमिटेड। यानी मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि आपने कोई एक ऐसा एक्ट आज से 4 साल पहले किया जो 4 साल पहले लॉ के अकॉर्डिंगली उसको जुर्म कंसीडर नहीं किया जाता था, तो आपने 4 साल पहले वो जुर्म किए है। अब 4 साल बाद वो एक लॉ बन गया है कि ये जो फलानी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को अब हम क्राइम कंसीडर करते हैं और जो शख्स ये क्राइम करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो अब ये बेसिकली आज से कितनी देर की पहले की बात होगी, बेसिकली ये आज से जो है वो 4 साल पहले की बात होगी और 4 साल बाद वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अब आपको उसके लिहाज से सज़ा नहीं मिलेगी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ओल्ड कोई आपने क्राइम किया है उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर आपके पास आ जाता है सेफगार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट। द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द रीज़न फॉर अरेस्ट, यानी अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको इस चीज़ से रीज़न दी जाएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब आप अपने जो लॉयर से हैं उससे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है फैमिली एंड सोशल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, आपके मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को, आपकी मदर को, आपके बच्चे को। फ्रीडम ऑफ सिटीज़न, सारे शहरियों के पास ये हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पीसफुल एहतजाज कर सकते हैं। हर शहरी के पास ये हक है कि वो ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन अपनी मर्ज़ी का ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, हर शहरी के पास ये हक है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी किसी को अगर तनकीद, रीज़नेबल तनकीद करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी पब्लिक कोई ऐसा वाक़या हो रहा है तो हर शहरी के पास ये हक है कि उसको एक्सेस दी जाए पब्लिक इंफॉर्मेशन की। फिर उसके बाद रिलीजियस और कल्चरल राइट्स की अगर हम बात करें, रिलीजन की फ्रीडम है उनके पास। किसी को भी मतलब रिलीजियस टैक्स, कोई और कम्युनिटी रह रही है पाकिस्तान के अंदर तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करती है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। राइट टू इस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उनको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करने का हक होगा। पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक राइट में अगर पॉलिटिकल फ्रीडम, हर शहरी के पास ये हक है कि वो जोन सी मर्जी पार्टी को चाहे सपोर्ट करे, चाहे वोट डाले, ये उनका अपना हक है। प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो हर शहरी के पास ये हक है प्रॉपर्टी राइट्स के, वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, ख़रीद सकता है, उसको बेच सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, हर सिटीज़न के पास ये इक्वल एक्सेस है कि वो जितनी भी जैसे पार्क्स हैं, होटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पास ये राइट है कि वो वहाँ पर जा सकते हैं। इक्वालिटी, सारे सिटीज़न जो हैं वो इक्वल हैं। अगर किसी पर्सन को के ऊपर कोई केस हो गया तो उसके पास ये हक है कि वो उसका फेयर ट्रायल करेगा। राइट टू एजुकेशन, इसलिए मैं इनको इतनी डिटेल के अंदर नहीं बता रही, ये आप LLB पार्ट 4 के अंदर हो, ये आप पढ़ते आए हो, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ। राइट टू एजुकेशन, हर शहरी के पास ये हक है कि रियासत के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। आप माइनॉरिटीज़ अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकती हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कैन फंडामेंटल राइट बी सस्पेंडेड? यस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 233 के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ताकि वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। देन आपका है डिफरेंस, फंडामेंटल राइट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसका सोर्स है, जबकि ऑर्डिनरी राइट जो है वो जनरल लॉज जो पार्लियामेंट पास करती है वो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कोर्ट्स की तरफ से इन्फोर्स कराए जाते हैं डायरेक्टली,
और इनको सस्पेंस भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इनको सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये था आपका सवाल। कंक्लूजन आपने वही लिखना है जो आपने ऊपर पढ़ा है, उसको अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज करके लिख देना है। इंतहाई आसान टॉपिक था, इंतहाई इजी टॉपिक था। वॉल्यूम का शायद आपको थोड़ा इशू हुआ हो, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर वॉल्यूम का इशू भी जो है वो कवर कर लिया जाएगा। आपको अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।